और मैं अपने बच्चे के न्याय के लिए लड़ रही हूँ। और ये आवाज़, ये सिर्फ मेरे बच्चे की आवाज़ और मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन हर माओं की आवाज़ है जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। एटलीस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दीजिए। मुझे एक वेश्या की तरह देखते हैं लोग। हर जगह जाती हूँ मैं, जब मैं कैब के लिए खड़ी हूँ, जॉब करती हूँ, तब भी एक वेश्या की तरह देखते हैं। सी आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे, क्वेयर राइट्स को लेके हुआ है। आरवी प्रियांशु सचिन ने अपनी जान दी है होमोफोबिया की वजह से, ट्रांसफोबिया की वजह से। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। पहले सेंसिटाइजेशन कैंपेन हो पूरे इंडिया में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेजेस में, हर वर्क एरियाज में, जॉब्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर, हर जगह सेंसिटाइजेशन कैंपेन हो। पहला मुद्दा ये है हमारा, जिससे आरवी जो क्लोज एंड बच्चे हैं उनकी जान ना जाए और मृत्यु ना हो इस सोसाइटी की वजह से जो हो रही हैं। बस शादी का मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सेम सेक्स मैरिज का, वो एक मुद्दा है, ज़रूरी है। बहुत मुद्दे, एडॉप्शन राइट्स है, ट्रांसजेंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, मेरा राइट है वो। मुझे लोग रिजर्वेशन नहीं, मैं जाती हूँ तो सिर्फ वुमेन का रिजर्वेशन है या मैन का पूरा कंपार्टमेंट पूरा रिजर्वेशन, ये पूरा मैन का ही वर्ल्ड है, सिर्फ वुमेन का रिजर्वेशन देते हैं। ट्रांसजेंडर कहाँ जाए? वुमेन में मैं एज अ वुमेन आइडेंटिफाई करती हूँ, वुमेन में बैठती हूँ तो उठा देती हूँ वुमेन की, नहीं तुम वुमेन नहीं हो, तुम पूरी वुमेन नहीं हो। तो बहुत मुद्दे, हर एक लेवल पे एक ऑपरेशन हो रहा है जहाँ मुद्दे हमारे हैं। तो ये चीज़ें सुधरेंगी जब एक सेंसिटाइजेशन कैंपेन शुरू होगा स्कूल से, कॉलेजेस से, तभी आएगा हर एक। क्योंकि ये बहुत वास्ट, हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। शुरुआत तो कहीं से होनी पड़ेगी, वो एजुकेशन से ही आएगा। जब आप कोर्स में, करिकुलम में इंक्लूड करेंगे, ट्रांसजेंडर्स को लेके, जेंडर स्टडीज़ को इंक्लूड करेंगे, हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे जेंडर और सेक्स में क्या फ़र्क है। साइकोलॉजिकल सेक्स से आपको जेंडर आइडेंटिफाई होता है, बायोलॉजिकल सेक्स से नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट कह के थक गया, सॉरी। फिर भी लोगों में अकल नहीं है, इवन क्वेयर कम्युनिटी में अकल नहीं है लोगों को कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। मैं कैसे बताऊं कि मैं एज ए वुमेन आइडेंटिफाई करती हूँ, जेंडर और सेक्स में फ़र्क होता है। मैं थक गई हूँ बता के, कितनों को बताऊँगी मैं जा के। मैं अपने आप को एक्सप्लेन क्यों करूँगी, मैं कौन हूँ। एक डिग्निटी होती है, एक ह्यूमैनिटी होती है कि आप एटलीस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दीजिए। मुझे एक वेश्या की तरह देखते हैं लोग। हर जगह जाती हूँ मैं, जब मैं कैब के लिए खड़ी हूँ, जॉब करती हूँ, तब भी एक वेश्या की तरह देखते हैं। डिग्निटी मुझे है, मेरे लिए है, बट वो मुझे उसी नीचे तरीके से ही देखते हैं कि तो वेश्या ही रहेगी, चली जाए जहाँ जाना है। तो ये मुद्दा है, बहुत ग्राउंड लेवल पे है। लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए। नज़रिया बदलेगा लोग, और वो बदलेगा तभी जब आप टेलीवाइज करेंगे, न्यूज़ चैनल्स में दिखाएंगे। वहाँ जो सर्कस चल रहा है न्यूज़ चैनल में, आप ये सब चीज़ें पढ़ाइए, उन्हें दिखाइए। जो सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं वो पढ़ाइए, क्रिटिसाइज करिए जो गलत है। ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा। समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा। एंकर्स को, जो प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें काम करना पड़ेगा सही, तभी सुधर सकता है ये इंडिया का हायरार्की वाला समाज। ऐसा इंडिया में ही है, बाहर तो अदर कंट्री में कुछ ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ में हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, डिग्री का फ़र्क है बस। यहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं ट्रांसफोबिया नहीं है अमेरिका में, बहुत ज़्यादा है ट्रांसफोबिया। आप बल्कि जैसे जैसे राइट विंग आगे बढ़ रहा है सरकार, तो वो ट्रांसफोबिया फैला रही है। एलन मस्क खुद ट्रांसफोबिक है, उसके कमेंट्स सुनिए आप। ये जो ऋषि सुनक है ट्रांसफोबिक है, कहते दो जेंडर हैं बस। आप इनकी कमेंट्स पढ़िए, ये राइट विंग की सरकारें आ रही हैं बाहर। तो ऐसा नहीं इंडिया में हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। बस ये है कि लिबरल माइंडसेट लोगों का थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। हर जगह ट्रांसफोबिया है, हम कहीं सेफ़ नहीं हैं। पर इंडिया में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारा ऑपरेशन होता है हर जगह, हमें मारा जाता है, हमारी फैमिलीज मार देती हैं हमें। वहाँ थोड़ी आज़ादी खुल के जी सकते हैं। मैं खुद अपनी फैमिली से अलग मुझे कर दिया गया है, मैं अलग रहती हूँ, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है कि तुमसे शर्म आती है हमें, तुम जाओ अपना अलग करो। ये मजबूरी एक मजबूरी बताओ तो बात हो। हमारी तो मजबूरी, हम जब पैदा होते हैं बचपन में किसी को कोई पता नहीं होता कि क्या बनेगा, बड़ा होकर क्या नहीं बनेगा। बट वही है ना कि जैसे ही बड़े होते हैं ना, अब हर इंसान को हम बड़े होते हम पता, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हमें ना ये पसंद है, ये चीज़ पसंद है। बट जब हम देखते हैं ना कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, लोग हमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमारे माँ बाप बोलते हैं। माँ बाप की भी, मैं एक तरह से बोलूँ, माँ बाप की भी कोई गलती नहीं होती। माँ बाप अगर हमें एक्सेप्ट कर भी लेना तो सोसाइटी ना जीने नहीं देती। सोसाइटी सीधा बोलेगी बेटे को कैसे कर रहे हो, लड़कियों जैसा बेटा चल रहा है, ठीक है,
उनके मन में एक ही चीज़ है कि मतलब अगर कोई थोड़ा तैयार हो जाए, मेकअप हो जाए, मेकअप का मतलब मेकअप जो लगाए उसका जेंडर है। हम लोग मॉडलिंग में जाते हैं, लड़के मिस इंडिया हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया, लड़के लोग मेकअप करते हैं तो वो लोग क्या गे हो गए, छक्के हो गए, ठीक है, गे हो गए, छक्के हो गए, ऐसे बोलना, ठीक है। बचपन से मतलब बोला जाता है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम इस कैटेगरी में, लड़के हो तो इस कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी डिवाइड कर दिया, ठीक है। मेट्रो में जाते हैं मेल फीमेल, ठीक है, वॉशरूम मेल फीमेल, बट जो डिफरेंट हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मतलब लोग कहते हैं देश बढ़ा रहे हो, देश आगे चला रहे हो, ठीक है, सब कर रहे हैं। नेताओं के लिए लोग लड़ाई करते हैं, हमारी देश की नेता ऐसा हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, है, बट ये नहीं देखते तुम्हारे देश में इंसान को जीने का जब हक ही नहीं मिल रहा तो ऐसे देश का तुम्हारा फायदा क्या। बस मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा सबको आज़ादी देता है ना, सब बराबर है। हाँ, मतलब खाली आज़ादी देता है, पर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी, जो 6 राइट्स दिए गए हैं हमें, पर वो ग्राउंड लेवल पर आकर कहीं दिखते नहीं है। इवन पुलिस जो और आर्मी फोर्सेस जो हमारी रक्षा के लिए है, कभी कभी जब वोट रोल करने लगती है तो आहत होता है कि वो अधिकार किस काम के हैं, जो ग्राउंड पर आकर के रियलिटी ही नहीं हो पाती है कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन का मजाक उड़ा के रख दिया जाता है। बताओ कैसा आएगा, कैसे क्या करें जो अवेयरनेस आएगा प्राइमरी एजुकेशन में, LGBTQ कंसेप्ट और इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। बच्चों को क्यों सिखाया जाता है जो अक्षर ज्ञान होता है, क्योंकि वो उनके मानसिक मन पर सबसे पहले असर करता है। तो प्राइमरी एजुकेशन लड़का है, लड़की है, उसके अलावा ट्रांसजेंडर है, LGBT का कंसेप्ट भी सिखाना चाहिए। कोई ज़्यादा लंबा तो नहीं है, तो थोड़ा सा ये तो उस थोड़े से कंसेप्ट को मेल फीमेल एंड LGBTQ का कंसेप्ट भी डालना चाहिए, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से पता हो कि LGBTQ का मतलब क्या है, कि सिर्फ हम 2 लोग नहीं हैं, मेल और फीमेल नहीं है, बाकी भी हैं जिनका अधिकार है, जिनको समानता का अधिकार है और जीने का भी अधिकार है। मेरा नाम आरती मल्होत्रा है। मेरा बच्चा 16 साल का था, स्कूल में पढ़ता था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही टैलेंटेड, उसको ज्वेलरी पहनना, मेकअप करना, नेल पेंट लगाना पसंद था और वो बहुत इंटेलिजेंट था। और मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरा एक ही यही बच्चा था। जब 4 महीने का था तभी हम अलग हो गए थे, मुझे अच्छा परिवार तब भी नहीं मिला। और इसके जाने से पहले हम स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं भी टीचर थी, सेम स्कूल में मैं टीचर रही हूँ। इसी स्कूल में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, 8 लड़कों ने मिलकर स्कूल में इसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया और बुलिंग किया, जस्ट बिकॉज उसके शौक अलग थे। किसी टीचर, किसी स्कूल सिस्टम ने सपोर्ट नहीं किया। वो लेटर में लिख के गया, साफ साफ जिम्मेवार ठहरा के गया स्कूल प्रशासन को और सोसाइटी को, बिकॉज उसकी चॉइसेस अलग थी। इस वजह से उसके साथ ये सब हुआ और मैं अपने बच्चे के न्याय के लिए लड़ रही हूँ। और ये आवाज़, ये सिर्फ मेरे बच्चे की आवाज़ और मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन हर माँओं की आवाज़ है जो इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर हज़ारों बच्चे आज भी खड़े हैं न्याय के लिए। इन्हें यहाँ आना पड़ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन सब के साथ भी अन्याय हो रहा है। आरवी के मेरे बच्चे के जाने के बाद एक और बच्चे ने अभी सुसाइड किया इस साल। मेरे बेटे का सुसाइड केस है 2022 का, फरीदाबाद का केस है ये। उसके बाद अब ये 2023 में फिर एक सुसाइड। हम कितने सुसाइड देखेंगे? ये सोसाइटी कब समझेगी? होमोफोबिया ख़त्म नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ये बच्चे इतने प्यारे हैं, ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, अपनापन और साथ मांगते हैं। मैं नहीं चाहती किसी और माँ को ऐसे खड़े होकर मीडिया में सब बातें करनी पड़े, बताना पड़े, जताना पड़े, मेरा दर्द मुझे दिखाना पड़े। सीना फाड़ फाड़ के मैं दिखा रही हूँ कि मैं कितनी दुखी हूँ और ये बच्चे कितने दुखी हैं। मैं इन सब बच्चों की आवाज़ हूँ। ये बच्चे मेरी इंस्पिरेशन है, ये मुझे अपनी कहानियाँ बताते हैं तो ऐसा लगता है मेरा आरवी बोल रहा है। मैं उन सब के लिए इसीलिए खड़ी होती हूँ यहाँ पर आकर, और मैं हर जगह खड़ी होंगी जहाँ पे ये बच्चे मुझे बुलाएंगे, इनके न्याय के लिए, अपने बच्चे के न्याय के लिए। क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चे का न्याय नहीं है, इन सारे बच्चों का न्याय है। ये कहते हैं कि अगर आंटी आपको न्याय मिल गया, हम आरवी को न्याय मिल गया, तो हम सोचेंगे हम सबको न्याय मिल गया। तो मेरी यही गुजारिश है, मेरे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले। 10-10, 12-12 साल हमारे सिस्टम में इतने केसेस चलते हैं, केस कोर्ट में है, पॉक्सो के अंडर ये केस है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि और बच्चों को जीने की उम्मीद और हौसला मिले। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है, फिर भी सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। मैम, इसके लिए क्या लड़ाई है? उस
उसके लिए एजुकेशन की कमी है। स्कूल्स में इस बारे में पढ़ाना चाहिए। स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम में हमें बातें करनी चाहिए। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाना बताना कि 2 जेंडर के अलावा अदर जेंडर भी है। उस बच्चे को तो ये बचपन में ही मार डालते हैं सारी दुनिया, सोसाइटी। स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल्स ये लोग बात करने में हेजिटेट करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है। CBSE को बुलिंग के रूल्स तो बना दिए, पर बुलिंग के रूल्स की पालना कौन कर रहा है? ये कौन चेक करता है? स्कूल्स के पास जाके स्कूल्स के सिस्टम को कौन चेक कर रहा है? हाँ, जब कोई बच्चा चला जाता है इस तरीके से, 15वीं फ्लोर से मेरे बच्चे को कूदना पड़ा, सोचो उसकी क्या हालत कर दी होगी दुनिया ने, समाज ने, स्कूल के बच्चों ने, टीचर्स तक का नाम लिख के गया है। आज स्कूल्स या कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? सिर्फ भर रहे हैं, एडमिशन्स भर रहे हैं। इनको बच्चों की मेंटल हेल्थ, बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी, माँ बाप के दर्द, माँ बाप की तकलीफ से कोई मतलब नहीं रह गया। जो माँ बाप आवाज़ उठाता है उसका एडमिशन क्रॉस कर दिया जाता है। मुझे भी धमकी दी गई थी कि अगर आपने ज़्यादा आवाज़ उठाई तो आपके बच्चे को निकाल दिया जाएगा और आपको भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। तब मेरे पापा डायलिसिस पेशेंट थे और इस स्कूल को अच्छे से पता था मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे कितनी ज़रूरत है जॉब की। मेरा भाई नहीं है, मेरे पापा की भी अभी डेथ हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं मैं किन किन कंडीशन से निकल करके आज भी लड़ रही हूँ, और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक मेरी सांसें जिंदा है। मैं न्याय के लिए भी ना बैठूंगी और ना ही ये बच्चे बैठेंगे, क्योंकि ये सब बच्चों की आवाज़ है। आरवी की आवाज़ इन सब बच्चों की बन चुकी है।